कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे तुम्हें कान बना के मेहनत करनी पड़ती है एक डिग्री पाने के लिए। उसके बाद भी रुकती नहीं वहाँ पे चीज़ें, तुम्हें हर घंटे, हर हफ्ते, हर महीने अपनी स्किल इंप्रूव करती रहनी पड़ती है जस्ट बिकॉज टू गेट अ बेसिक एंट्री लेवल जॉब। एंड ऐसा होता क्यों है? क्योंकि एक इनिशियल हाई पैकेज कंपनीज तुम्हें शो ऑफ कर रही होती है कि हाँ तुम्हें ये मिलेगा इफ यू कम टू अस। भाई मैं भी इसी फील्ड में कॉलेज में आते ही भाई एकदम अलग अलग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, HTML जावास्क्रिप्ट सब कर डाल रहे हैं एंड उसके बाद सोचें कि भाई अपन तो फाड़ कर रहे हैं, सब कुछ फोड़ देंगे। बट फिर एक दिन क्या होता है कि इंटर्नशिप के लिए हैकर रैंक का OA लिंक आता है। दैट डे आई रियलाइज मां चूत गई भाई ये क्या देख लिया, ये क्या चीज़ होती है। That day I asked my seniors and seniors ने बताया भाई देखो सुनो, अगर तुम्हें बड़ी MNCs में जॉब पानी है ना तो उसके लिए तुम्हें DSA करना पड़ेगा, तुम्हें लीड कोड, हैकर कोड फोर्सेस जैसी वेबसाइट्स पे कोडिंग करनी पड़ेगी। एंड पता है ये इंडस्ट्री से रेलिवेंट नहीं है बट स्टिल इंडस्ट्रीज यही पूछती हैं, क्यों पता नहीं बट तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है एक MNC में टेक स्टैक बहुत जल्दी चेंज होता है। भाई ये इंजीनियरिंग वर्ल्ड है, यहाँ पे टेक स्टैक बहुत जल्दी बहुत फास्ट पेस चेंज होता है। तुम कभी कर रहे हो ऑन प्रेम, तुम कभी क्लाउड पे शिफ्ट कर रहे हो, तुम कभी कोई न्यू टेक कुछ भी नया आ रहा है, यू हैव टू अडॉप्ट दैट। तो वो किसी टेक स्टैक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। दे वांट अ पर्सन हु कैन लर्न वेरी फास्ट एज पॉसिबल एंड कैन डिलीवर द थिंग्स। तो अपन ने पक्का कर लिया था भाई देखो सुनो, अब तो करेंगे अपन DSA ही करेंगे। बट अब फिर ये था यार DSA करेंगे बट इट गेट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। भाई क्वेश्चन लगा रहे हैं कर क्या रहे हैं। डेवलपमेंट में असली मजा भी आता है एंड दिखता भी कि हाँ भाई ये काम भी आएगा। बिकॉज अगर तुम ये सोचते हो कि भाई डेवलपमेंट काम नहीं आता, आई हैव सीन मेनी पीपल इन द कंपनी इन MNCs itself who don't even know GitHub basic commands, who don't even know simple bash scripts. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हें आनी चाहिए या फिर इट्स अ पॉइंट यू शुड लर्न इट, नो भाई, बट स्टिल यू शुड डिवोट सम टाइम टू लर्न डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज ऑल्सो जस्ट टू ग्रो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एज अ डेवलपर। तो भाई मैं भी इसी असमंजस में था भाई, कितना कोड फोर्सेस, कोड शेफ, लीड कोड करूं, कितना डेवलपमेंट करूं, कितना OS वगैरह करूं, कितना करूं। सो यू हैव फाइंड अ राइट बैलेंस व्हिच विल हेल्प यू ग्रो एज अ डेवलपर एंड विल हेल्प यू ग्रैब अ वेरी हाई पैकेज। तो भाई मेरे सीनियर्स ने मुझे ये बताया कि हम तो ये फॉलो करते हैं, तुझे करना है तो तू कर ले। तो फिर मैंने वो फॉलो किया अपने कॉलेज टाइम में एंड तुम्हें फॉलो करना है तुम कर सकते हो। तो इट वॉज कि इमेजिन यू हैव 100% टाइम, यू विल डिवोट योर 75% टाइम टू DSA। व्हेन आई से DSA आई एक्चुअली मीन लीड कोड इटसेल्फ। बिकॉज तुम इस गलत फेमी में हो एंड यू थिंक कि भाई कोड फोर्सेस स्टाइल क्वेश्चन पूछेंगे इंटरव्यू के अंदर। भाई ऐसा हो सकता है सिर्फ OA के अंदर। इंटरव्यू में बैठे होते हैं कंपनी के लोग जिनको सिर्फ डेवलपमेंट आती है, उनको DSA का D भी नहीं आता। वो लीड कोड देखते हैं, वहां से क्वेश्चन उठाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तुमसे पूछ लेते हैं। उनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं आती। गेट दिस इन योर हेड। हाँ, देयर आर फ्यू कंपनीज हु माइट आस्क दीज लेवल क्वेश्चंस बट वेरी लेस, एक या दो, that's it. So if your prime aim is to prepare for interviews, get a high package job, please focus much more on lead code rather than focusing on code forces, code chef. Again, you can focus on that portion also, but make sure you also have or should know lead code problems because 1 घंटे का इंटरव्यू होता है। In that प्री-हैंड यू शुड बी नोइंग द आंसर, वरना तुम सारी अप्रोचेस नहीं बता पाओगे, फिर कोड नहीं कर पाओगे। अगेन मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नहीं तो कोडिंग है, यहाँ पे रट्टा सुना मारते हैं। भाई तुम्हें अपना दिमाग अपने पास रखो। आई नो कि किसमें कितना दिमाग है एंड आई एम टेलिंग दैट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस। लोगों के इंटरव्यू नहीं निकलते हैं, आई नो व्हाट इज द रीजन। नाउ जब तुमने 75% टाइम दे दिया है अपना DSA और लीड कोड, अगेन यू कैन ऑल्सो गिव कोड फोर्सेस, कोड शेफ पैरेलली, बट अब बचता है 15% टाइम डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे तुम्हें पता है कि जब तुम इतना ज्यादा लीड करोगे ना यू विल गेट बर्नड आउट। अब उस बर्नआउट से बचने के लिए द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू डेवलप समथिंग, टू मेक समथिंग जो तुम्हें दिखे, हाँ दिख के अच्छा लगे, जो तुम ऐड भी कर पाओगे अपने रिज्यूमे के अंदर, विच विल एक्चुअली गिव अ प्लस पॉइंट टू यू इन योर इंटरव्यू। बट आर्यन 75+15 तो ये होते हैं 90, वेयर इज 10%? ब्रो 10% you have to give to your core fundamentals and especially I am saying on your OS and your DBMS. Priority 1 is OOPS, which I will actually tell you in later that you can cover that in LLD, HLD. But yeah, OOPS priority 1, second priority is DBMS, third priority is OS, and that you can study by checking the lecture itself because इसमें कोडिंग पोर्शन काफी कम होता है। कॉन्करेंसी कोड वगैरह लिखने होते हैं, but that is very less. DBMS में SQL वगैरह लिखनी होती है, but that is very less. बाकी तुम्हें कोर फंडामेंटल कंसेप्ट पता होने चाहिए। शार्डिंग क्या होती है, डेटाबेस इंडेक्सिंग क्या होती है, ऑल दैट स्टफ, कॉन्करेंसी क्या होता है, यू शुड बी नोइंग दैट फैक्ट। एंड हाउ आई यूज्ड टू डू वाज कि भाई ठीक है
फोन में वीडियो प्ले कर ली किसी भी बंदे की, वो पढ़ा रहा है और आई जैसे वॉशरूम बैठा हूँ या फिर कभी खाने जा रहा हूँ, फिर कुछ भी कर रहा हूँ, हॉस्टल में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, तब मैंने लेक्चर चला लिया, देख लिया, या फिर मन नहीं करा तो कुछ और सुन लिया। बिकॉज दीज थिंग यू जस्ट वांट टू नो द कंसेप्ट। तुम्हें उसकी प्रैक्टिस इतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी तुम्हें डीएसए की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो डिवोट योर टाइम प्रॉपरली। एंड आई नो भाई ये बहुत अनफेयर है, जब डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्री में तो आस्क अस दैट नॉलेज ना, ये लीड कोड की पूछ रहे हो, ये डीएसए की पूछ रहे हो, आई नो ये बहुत अनफेयर है, बट इट इज व्हाट इट इज। या तो तुम बैठ के इस पे रन कर लो या फिर इस पे काम कर लो। अगर तुम काम करोगे तो तुम उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो इस पे बैठ के अभी भी रन कर रहे हैं। तो जाओ जाके फोड़ के आओ।